सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेल्यूर इज नॉट फाइनल। जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष शेट्टी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु। और आज मैं लेके आया हूं 20 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर क्लास। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि सक्सेस इज़ नॉट परमानेंट एंड फेल्यूर इज़ नॉट फाइनल। अगर आप सक्सेस खुद को मान रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो ये आपकी परमानेंट नहीं रहने वाली है। आपको आगे भी मेहनत करते रहना है ताकि आप आगे सक्सेसफुल और बन सके। और अगर आप फेल हो रहे हैं आपकी सक्सेस के बीच में, तो आप खुद को फेल्यूर मत माने कि फेल्यूर इज़ नॉट फाइनल। तो आपके पास अभी भी मौका है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की करंट की इस वीडियो को। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहे क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, तो इसे आप जरूर प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप इसे रिवाइज कर सके। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये आंसर सही रहने वाला है, तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो ये आंसर सही रहेगा, जिन्होंने फीफा मेंस 2020 का खिताब जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं। रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि पोलैंड देश के रहने वाले हैं, और फीफा जो कि है इम्पोर्टेंट पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट कराता है फीफा, और इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और जियानी एफेंटिनो यहाँ के अध्यक्ष है। तो ये आपको याद रख लेने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस भारतीय ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज 2020 जीता है? तो डी आंसर सही रहने वाला, विद्युत मोहन ने यहाँ पर 2020 का यूएनडीपी पुरस्कार जीता है, द यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का प्राइज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले। विद्युत मोहन ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित किए बिना कृषि अपशिष्ट को जलाकर चारकोल एवं उर्वरक में तब्दील कर देती है। तो इसी के कारण इन्हें इस वर्ष का यह पुरस्कार मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूएनडीपी के बारे में, ये भी आपको याद रख लेने हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका हिंदी अनुवाद है, और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और वर्तमान में अध्यक्ष है अजिम स्टेनर। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने YSR फ्री फसल इंश्योरेंस योजना शुरू की है? तो ये आंसर सही रहने वाला, आंध्र प्रदेश सरकार ने, यह राज्य की सरकार है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ पर YSR फ्री फसल इंश्योरेंस की योजना शुरू की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रख लेने हैं। YSR फ्री फसल इंश्योरेंस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 9 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1.252 करोड़ रुपए जमा करने किए हैं। ये रकम उन किसानों के खातों में जमा की गई है जिनकी फसल 2019 में बर्बाद हो चुकी थी, और इस योजना में किसानों द्वारा प्रीमियम नहीं देना होगा, क्योंकि यह योजना किसानों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में, तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था भारत देश में। और इसकी जो राजधानी है अमरावती, विशाखापट्टनम और कुन्नल। तो ये आपको याद रख लेना, तीनों इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री वर्तमान में है YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से है, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र, और मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की जो सीट है वो 25 है, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175। तो ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो बी आंसर सही रहने वाला, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी यहाँ पर सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं सिक्किम राज्य के बारे में, ये भी आपको याद रख लेने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। गंगटोक यहाँ की राजधानी है। प्रेम सिंह
तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री है वर्तमान में सिक्किम क्रांति मोर्चा पार्टी से। और गवर्नर है गंगा प्रसाद। और 3 पड़ोसी देश इससे जुड़े हुए हैं, तो उनका नाम है भूटान, नेपाल और नेपाल। भूटान, चीन और नेपाल, माफ़ कीजिएगा। तो ये तीनों देश की जो सीमा है सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। और मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य भी है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। और लोकसभा की 1 सीट है यहाँ की, और राज्यसभा में 1, और 32 विधानसभा सीट है। तो ये आपको याद रख लेने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सिक्किम राज्य के बारे में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 5वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये आंसर सही रहने वाला है, 18 दिसंबर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रख लेने हैं। किसी भी देश का नागरिक जब काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो उसे प्रवासी कहा जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है प्रवासी कामगारों, उनके परिवारों के सदस्यों का अधिकारों का संरक्षण करना। और प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय के रूप से यहाँ पर 18 दिसंबर को यह मनाया जाता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, माफ़ी कीजिएगा, 18 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है इंटरनेशनल। और भारत में मनाया जाता है 9 जनवरी को। और दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी आप पढ़ लेते हैं। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। और 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और आगे के जो दिवस है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, केवल 1 मिनट 80 सेकंड की जो वीडियो है, तो उसमें आपको सारे दिवस दिसंबर के महीने के वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप उससे जाके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस सेना ने ऑपरेशन ओलिव को लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने यहाँ पर यह ओलिव ऑपरेशन शुरू किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पॉइंट, तो ये आपको याद रख लेना है। ओडिशा के समुद्री तट पर हर साल प्रजनन करने वाले दुर्लभ ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तटरक्षक बल ऑपरेशन ओलिव को शुरू किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय तटरक्षक के बारे में, तो जिसे कहा जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। और मुख्यालय है नई दिल्ली। कृष्ण स्वामी नटराजन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी जेसर के नए प्रबंधन निर्देशक मुख्य कार्य अधिकारी MD CEO कौन बने हैं? तो अजय S भुटोरिया यहाँ के जेसर के यहाँ पर नए प्रबंधन निर्देशक मुख्य कार्य अधिकारी बन चुके हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। 11 जनवरी 2021 को संदीप किशोर का कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो कार्यकाल खत्म होने पर अजय S भुटोरिया को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो जेसर कंपनी जो है वो भारत की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 को। और मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। MD CEO है वर्तमान में है संदीप किशोर। और 11 जनवरी के 2021 के बाद अजय S भुटोरिया इस पद पर नियुक्त होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला यानी 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 12वें ग्रह शिखर सम्मेलन 2020 का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। तो ग्रह शिखर सम्मेलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आंसर सही रहने वाला हरित भवन से। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरित भवन जो एक प्रकार का ऐसा भवन होता है जो पर्यावरण के साथ मिलकर बना होता है। और इसे बनाते समय इस तरह से बनाया जाता है कि पर्यावरण को बहुत कम हानि होती है। और इसे बनाने के बाद आसपास के स्थान पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और ग्रह जो शिखर सम्मेलन है इसका उद्देश्य निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हरित भवन का निर्माण को जो बढ़ावा देना, हरित भवन निर्माण के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन APU का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सी आंसर सही रहने वाला शशि शेखर वेम्पति को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया गया है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। जो शशि शेखर वेम्पति है वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ है और प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। और इसके बारे में जानते हैं एबीयू के बारे में, एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो एबीयू है वो दुनिया की सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को और कुआलालंपुर मलेशिया उसका मुख्यालय है। तो ये आपको याद रख लेना है। और इसके उपाध्यक्ष बने हैं शशि शेखर वेम्पति, तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन। 23वां हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया गया। तो वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो बी आंसर सही रहने वाला मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्रालय के अभी वर्तमान में मंत्री है। और हुनरबाज जो हाट लगने वाला इसका मतलब है, हुनर का मतलब होता है किसी भी तरह की कला में निपुण होना और हाट का मतलब बाजार होता है। और इस तरह का हुनर हाट का मतलब ऐसे कारीगरों का बाजार जहां उनकी चीज़ें बिकती हो। हुनर हाट के जरिए सरकार देश भर में परंपरागत दस्तकारा और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करती है। और वर्तमान में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में 23वां हुनर हाट आयोजित किया गया है जो कि 18 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा। और इस हुनर हाट में देश भर के कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पाद के साथ साथ परंपरागत जो स्वादिष्ट पकवान भी उपलब्ध रहेंगे। तो जिसकी अभी वर्तमान में इसका उद्घाटन किया है अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये आपको याद रख लेना नाम। तो ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत और किस देश के बीच 55 साल बाद रेल सेवा शुरू की गई? तो बी आंसर सही रहने वाला बांग्लादेश के साथ 55 साल बाद रेल सेवा शुरू की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। भारत के पश्चिमी राज्य हल्दीबाड़ी शहर और बांग्लादेश के चिलहाटी के बीच 55 साल बाद फिर रेल सेवा शुरू की गई है। और भारत के हल्दीबाड़ी और चिलहाटी दो रेलवे लिंक दोनों पड़ोसी देशों के बीच की जो सीमाओं को जोड़ते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बांग्लादेश के बारे में, ये भी आपको याद रख लेना है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका और करेंसी है यहाँ की टका। शेख हसीना वर्तमान प्रधानमंत्री और अब्दुल जो हामिद है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ का जो जो भारत की गंगा नदी बहकर जो बांग्लादेश में जाती है, तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम होता है गंगा नदी का पद्मा नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत की सबसे लंबी बॉर्डर जो जुड़ी हुई है बांग्लादेश के साथ, तो वो है 4096 किलोमीटर की। तो सबसे बड़ी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, ये आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। L&T कंपनी के एमडी सीईओ कौन बने? लर्सन एंड टुब्रो कंपनी के। तो यहाँ पर बने हैं डी आंसर सही रहने वाला अमित चड्ढा L&T कंपनी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं L&T कंपनी के बारे में। तो लर्सन एंड टुब्रो इसका फुल फॉर्म है। और 7 फरवरी 1938 को ये कंपनी की शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई भारत में। एम नायक वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और एमडी सीईओ जो वर्तमान में है वो है एस सुब्रमण्यम। और 1 अप्रैल 2021 से नए बनने वाले हैं जिनका नाम है अमित चड्ढा, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2021 को होगी। तो ये बनेंगे L&T कंपनी के एमडी और सीईओ। तो आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17 से 18 दिसंबर 2020 के बीच भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्वेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये आंसर सही रहने वाला 35वां संस्करण ये आयोजित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। कॉर्वेट का 35वां संस्करण 17 से 18 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच। तो इंडिया और इंडोनेशिया कॉर्पोरेट ऑपरेशन में आपसी तालमेल को बेहतरीन बनाने और भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा। और जो कि इंडो पैसिफिक में जो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूती देगा। यह रहा हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। स्पाइस मनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आंसर सही रहने वाला सोनू सूद इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पाइस मनी कंपनी के बारे में। तो जो कि भारत की एक टेलीकॉम्युनिकेशन
टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जिसका मुख्यालय नोएडा। भूपेंद्र कुमार मोदी यहाँ के संस्थापक है और सीईओ है जो वर्तमान में दिलीप कुमार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस कंपनी के बारे में। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके हमें बताइएगा कि इसमें क्या कमी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।